सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आपकी हिंदी पुस्तक नवतरंग में आपको पाठ 9वां पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है उबंटू, पेज नंबर है 61। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा इसमें उबंटू का मतलब है कि अगर एक समूह के अंदर अगर एक व्यक्ति अच्छा होता है तो वो सभी को अच्छा करता है, यानी मैं हूँ तो सब है। ठीक है, तो आप इस पाठ के अंदर ये सीखेंगे कि इसके अंदर एक बच्चों का ग्रुप है, वो किस तरह से मिलकर रहते हैं और इसमें कैसे हम अगर हम अच्छे हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। देखिए हम इसमें सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पन्नों में आपस में मिलजुल कर खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है, इससे आपसी मेलजोल और प्यार बढ़ता है। एकजुट होकर काम करने में आनंद भी आता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बच्चों ने किया। तो देखिए इस पिक्चर में बच्चे हैं और एक व्यक्ति यानी कि अंकल है और ये सब बच्चे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं सब आपस में मिलकर। पाठ की ओर चलते हैं। आदित्य प्रकाश जी कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। आदित्य प्रकाश जी हैं अंकल, कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। हर रोज शाम को वह घर के सामने लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। आसपास के बच्चे वहां आकर खेलते थे। वे बच्चों से बात करते थे। पास में एक अमरूद का पेड़ था। जब कभी पका अमरूद किसी बच्चे को मिलता तो सब मिलकर बांटकर खा लेते थे। देखो बेटा, जब फल पक जाते हैं तो वो पेड़ों से झड़ जाते हैं, टपक जाते हैं। तो बच्चे जैसे ही ये नहीं एक बच्चे को मिला तो वो एक ही जा कर के छुप कर खाने लग जाएगा, नहीं, वो आपस में मिलकर क्या करते थे, खाते थे, मिल बांट कर खाते थे। बच्चों का आपसी प्रेम देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। किन्हें अच्छा लगता था? अंकल को अच्छा लगता था। उन अंकल का नाम क्या था? आदित्य। तो देखिए एक दिन उन्होंने एक खेल की योजना बनाई। एक उन्होंने प्लान किया, एक गेम बनाई। उन्होंने गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक डिब्बा रखा, उसमें 19 लड्डू रख दिए। पास ही बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। पास में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। उन्होंने गुलमोहर के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे? गुलमोहर के पेड़ के नीचे उन्होंने मिठाई का डिब्बा रखा। उस मिठाई में कितने लड्डू थे? 19 लड्डू थे। कौन सी मिठाई थी? लड्डू, है ना। एक बच्चा अपहरण जैसे ही पेड़ के पीछे छुपने आया, अपहरण मीन्स छुपने के लिए आया, कि अचानक रुक गया। उसकी नज़र लड्डुओं के भरे डिब्बे पर पड़ी। उसने देखा लड्डू का भरा हुआ डिब्बा उस पेड़ के पास पड़ा हुआ है। उसने उस लड्डू को देखा। उसने सभी मित्र को बुलाया। इतने सारे लड्डू देखकर बच्चे सोच में पड़ गए। इतने में आदित्य प्रकाश सामने आ गए। रवि ने उत्सुकता से पूछा, अंकल ये लड्डू? हाँ बच्चों, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही रखे हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वो खुश हो गए कि ये तो खाने की चीज़ है और ये हमारे लिए है, तो वो बहुत खुश हुए। आदित्य प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, एक खेल खेलते हैं। तुम सब 20 कदम की दूरी पर एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मतलब उन्होंने बोला लाइन के अंदर तुम एक एक करके खड़े हो जाओ, लाइन बना लो। खड़े हो जाओ। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो डिब्बे की तरफ दौड़कर जाना। तो इस तरह से उन्होंने लाइन बनवा दी बच्चों की। ठीक है, उन्होंने बोला जब मैं 1 2 3 बोलूँगा तो भाग करके आप आना। देखते हैं सबसे पहले जो बच्चा आएगा, यानी रेस हो गई, है ना। जो बच्चा पहले आएगा तो सारे लड्डू किसको मिल जाएंगे? उस बच्चे को मिल जाएंगे। तो देखो उन्होंने क्या किया, सब लड्डू उसे मिल जाएंगे। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। आदित्य प्रकाश जी बोले, तैयार हो? 1 2 3। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ गाते हुए गुलमोहर के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। हम चलेंगे साथ साथ थामे एक दूसरे का हाथ, बढ़ाएंगे हर कदम, हम चलेंगे संग संग। संग संग मतलब
मिलकर हम चलेंगे। वो सब बच्चे इस तरह से लाइन बनी थी, आपस में हाथ पकड़कर वो आगे लड्डू के डिब्बे की ओर बढ़ते चले और ये गाना गाते चले। तो देखो आगे क्या होता है। दूर बैठे आदित्य जी बड़े ध्यान से बच्चों को देख रहे थे, सोच रहे थे अब जरूर आपस में खींचातानी होगी और पहले पहुंचने की होड़ लगेगी। उन्होंने ये देखा कि अब तो बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे और भागेंगे। जब रेस होती है तो होता है ना एक कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो ये भावना थी, होड़ की भावना थी कि मैं जल्दी से आगे जाकर भागूं और सारे के सारे लड्डू मुझे मिल जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया, वो एक ही पंक्ति के अंदर एक लाइन में खड़े होकर हाथ पकड़ा अपने दोस्तों का और लाइन में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और डिब्बे के पास गाना गाते हुए पहुँचे। बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते गए। डिब्बे के पास पहुंचकर सब एक साथ रुक गए। बारी बारी सबने एक एक लड्डू उठाया। अंत में डिब्बे में एक लड्डू बच गया। लास्ट में क्या हुआ, एक लड्डू बच गया, यानी 19 लड्डू थे, सबने एक एक ले लिया। तो कितने बच्चे हुए, 18 बच्चे हुए ना। एक लड्डू बच गया, सबने एक एक लिया, तो 18 लड्डू जो थे, 18 बच्चे थे, उन सब ने एक एक ले लिया। सब आदित्य अंकल के पास पहुंचे और उन्हें धन्यवाद कहते हुए जाने लगे। आदित्य प्रकाश जी बोले, ठहरो बच्चों, तुम्हारे मेल जोल को देखकर ये आश्चर्यचकित में रह गया। आश्चर्यचकित में रह गया मतलब मैं एक सोच में रह गया कि आपस में तुम्हारे में इतनी यूनिटी है, इतना तुम मिलजुल कर रहते हो। तुम्हारे इस मेल जोल के भाव को देख करके मैं बहुत ही हैरान हो गया कि बच्चों के अंदर ये भावना नहीं होती, लेकिन तुम सबके अंदर मैं इस भावना को देख करके बहुत खुश हुआ। मुझे तो ये लग रहा था कि आप लोग आपस में खींचातानी करेंगे, झगड़ा करेंगे और ये लड्डू जो है कोई एक बच्चा ही इस लड्डू के डिब्बे को ले पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक एक लड्डू खाना ही सभी ने ज़रूरी समझा और सब अपना मिल करके, सभी दोस्त जो थे सब मिल करके एक एक लड्डू खा करके चले गए। फिर देखिए क्या होता है, जब एक साथ बोले, अपने साथियों को उदास करके हम कैसे खुश रह सकते हैं। अपने साथियों को वो बोलता है, अच्छा अगर एक जाना फर्स्ट आ जाता, अगर एक जीत जाता तो मेरे बाकी सब फ्रेंड्स क्या हो जाते, उदास हो जाते ना। तो इसीलिए हम सब जो हैं कैसे खुश रह सकते हैं, अगर हम एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जॉन आदित्य अंकल के पास जाकर भोलेपन से बोला, अंकल मैं उबंटू हूँ क्योंकि हम सब हैं उबंटू। मतलब अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, अगर मेरे दोस्त अच्छे हैं तो हम सब अच्छे हैं। तो इसके अंदर हम चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने इस चैप्टर में सीखा कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। ठीक है, हमारे मन में पहले आने की, फर्स्ट आने की भावना होती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि किस तरह से उन सब बच्चों ने मिल कर के लड्डू को खाया। ठीक है, तो ये कहानी जो है बताया गया है अफ्रीका की कहानी पर आधारित है। अफ्रीका जो है कंट्री का विदेश में है ये। ठीक है, तो देखो बेटा आपके शब्दार्थ देखते हैं। काम करने की रूपरेखा, रोजना यानी कि प्लान करना, उत्सुकता जानने की इच्छा, एक्साइटमेंट होती है। अचानक यानी एकदम, खींचातानी करना, लड़ाई झगड़ा। आश्चर्यचकित में होना, हैरान होना। उबंटू मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं, मैं अच्छा हूँ क्योंकि हम सब अच्छे हैं। आँखों में चमक आना, बहुत खुश होना, है ना। तो आदित्य अंकल बच्चों के मेल जोल के भाव को देखकर बहुत खुश हुए, उनकी आंखों में चमक आ गई। इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो मुहावरा है, आगे देखिए। आदित्य प्रकाश जी किस पेड़ के नीचे बैठते थे, गुलमोहर के। डिब्बे में कितने लड्डू रखे थे, 19। सबसे पहले पहुंचने वाले बच्चे को क्या मिलता,
सारे लड्डू। अगर जो फर्स्ट आता तो सारे लड्डू उसी के हो जाते ना। तो इस कविता को, इस पाठ को बेटा आप अच्छे से पढ़ेंगे अपने आप, ठीक है। गुड बाय।